एक डिस्क्लेमर शुरुआत में ही देना चाहता हूँ कि ये वीडियो कोई ट्रेडिंग प्रमोट करने के लिए है नहीं। हम लोग जो फैक्ट्स आपको प्रेजेंट करेंगे उसमें सिर्फ जिनको ट्रेडिंग करना ही है, जिनके पास में बहुत स्किल्स है, उनके लिए ये वीडियो है, ऐसा आप समझिए। 2020 में जब कोविड आया तब इंडिया में बहुत तेज़ी से डीमैट अकाउंट्स ओपन किए गए। वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए थे, कमोडिटीज़ में ट्रेड करने के लिए थे, करेंसीज में ट्रेड करने के लिए थे। लोग घर पे थे, काम नहीं था, तो काफ़ी लोग इस स्टॉक मार्केट में या करेंसी मार्केट में ट्रेड करने के लिए उतरे। कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा था और ये पाया गया कि सिर्फ ये कोविड के बाद की बात नहीं है, लेकिन उसके पहले भी जो एनालिसिस हुआ है सब में ये पाया गया है कि 95% लोग जो ट्रेड करते हैं, जो परचेज सेल करके उसमें से ट्रेडिंग में से इनकम कमाना चाहते हैं, स्टॉक्स में, कमोडिटीज़ में और या फिर करेंसीज में, तो 95% पीपल लूज़ मनी और उसमें से सिर्फ 4.4 या 5% लोग जो है वो पैसा कमाते हैं। अब ये 95% लोग होते कौन हैं और ये 5% लोग होते कौन हैं? 95% तो जाहिर है मोस्टली ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं। जो 5% कमाते हैं वो लोग कौन होते हैं? अगर उनका एनालिसिस करते हैं तो वो मोस्टली प्रोफेशन करके ट्रीट करते हैं अपने ट्रेडिंग को। वो लोग कोई ट्रेडिंग करके ट्रीट नहीं करते अपने ट्रेडिंग बिजनेस को, वो लोग उसको प्रोफेशन करके ट्रीट करते हैं। उसके लिए जो स्किल्स है वो अक्वायर करते हैं, साइकोलॉजी है वो अक्वायर करते हैं। उसी बारे में हम लोग ये वीडियो में जानेंगे। वेलकम टू फिनोदा, आई एम CA महेंद्र चतुर्मुथा। जो 95% रिटेल ट्रेडर्स है वो लोग जो चार्ट्स यूज़ करते हैं, जो पैटर्न्स यूज़ करते हैं, जो एनालिसिस यूज़ करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस हो गया, फंडामेंटल एनालिसिस हो गया, कोई डेटा एनालिसिस हो गया, वही चीज़ें बड़े इन्वेस्टर्स भी यूज़ करते हैं या मे बी जो 5% प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स रहते हैं वो भी यूज़ करते हैं। फिर दोनों में अंतर क्या आता है? जो इंडिकेटर्स है, जो टेक्निकल एनालिसिस की आप बात लीजिए तो काफ़ी कुछ इंडिकेटर्स रहते हैं। जो इंडिकेटर्स 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से चल रहे हैं, जिनके बारे में पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, लिखा जाता है जिनके बारे में, और उसको बहुत लोग यूज़ करते हैं, तो जाहिर है पिछले 30-40 साल में उनका सक्सेस रेट अच्छा ही रहा है। उनमें नेट प्रॉफिटेबल चार्ट्स या प्रॉफिटेबल उनके इंडिकेटर्स ही रहे हैं कि उनके हिसाब से आप ट्रेड करोगे तो प्रॉफिट में रहोगे। तभी वो चार्ट्स या तभी वो टेक्निकल एनालिसिस है जो आज तक टिका हुआ है, लोग आज भी उसको पढ़ रहे हैं। तो और हम भी जब वो एनालिसिस फॉलो करते हैं, हम लोग जब देखते हैं चार्ट को अपने स्क्रीन पे, तो अपने को समझ में आता है कि परचेज क्या करना है, कोई चीज़ सेल क्या करना है। लेकिन जब एक्चुअली हम वो चार्ट के बेसिस पे ही ट्रेड करते हैं, एग्जैक्टली उसी लेवल्स पे करने की कोशिश करते हैं, तो फिर भी हमको लॉस होता है। तो क्यों ये होता है, इसके बारे में जरा हम जानने की कोशिश करेंगे। अभी ये स्क्रीन पे हमने एकदम सिंपल सा टेक्निकल एनालिसिस का एक चार्ट यहाँ पे पेश किया है, जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ 9 days क्रॉसिंग द 26 day मूविंग एवरेज। कोई लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, कोई लोग रिट्रेसमेंट्स ड्रॉ करते हैं, कोई ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करते हैं। अलग अलग तरीके होते हैं अपने अपने चार्ट्स रीड करने के लिए। तो मैं जो दिखाना चाहता हूँ कि चार्ट सभी अच्छे होते हैं। ये सिंपल चार्ट है जिसमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दिखाया गया है, 9 day क्रॉसिंग 26 day मूविंग एवरेज। तो ये फॉर एग्जांपल ये हम लोग जो देखेंगे कि ये 8 जुलाई का डेट है। 8 जुलाई को एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ 9 days हैज़ क्रॉस्ड फ्रॉम बिलो द 26 day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तब निफ्टी का क्लोज था 16,220। अब ये क्रॉस करने के बाद में अगर आप ये पोजीशन होल्ड कर लेते तो जब तक ये ऊपर से वापस नीचे नहीं जाता है, मतलब यहाँ पे अगर व्हेन द 9 days एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डजंट क्रॉस द 26 day मूविंग एवरेज फ्रॉम अबव, टिल देन यू होल्ड द पोजीशन। तो वो ऊपर से जब उन्होंने क्रॉस किया है 9 day के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने, वो था 26 सितंबर को। मतलब आपका एंट्री डेट जो था वो था मे बी 8 जुलाई और एग्जिट डेट जो होना चाहिए वो होना चाहिए 26 सितंबर। तो 26 सितंबर को आपने क्या इंडेक्स में आप एग्जिट होंगे, ये था 17,016। एंट्री आपने किया था जो था वो लेवल 16,220। तो ऑलमोस्ट अबाउट 800 पॉइंट्स का आपको गैप मिला है। आप कोई भी इसके पीछे भी जाइए, रैंडमली आप कोई भी चार्ट सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे आपने एंट्री किया 25 जनवरी को, यहाँ पे आपने एग्जिट किया 22 मार्च को, यहाँ पे आपने एंट्री किया 22 नवंबर को एट द रेट ऑफ 17,416। यहाँ पे आप बेच रहे हो बिकॉज दिस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हैज़ क्रॉस्ड द 26 day मूविंग एवरेज फ्रॉम अबव। तो ये मंदी दिखा रहा है, तो शॉर्ट आप कर रहे हो इधर। अब अगला एग्जाम्पल लीजिए
कि आपने एंट्री किया 7 में 21 को, जब इंडेक्स था 14,823 का क्लोज था, और इसका एग्ज़िट आपको सीधा मिला है, वो यहाँ पे मिला है 17,416 को। तो एंट्री हो गया 14,800 और एग्ज़िट आप कर रहे हो 17,400, तो ऑलमोस्ट कितना पॉइंट का हो गया, 2,500 पॉइंट के आसपास का आपको गैप मिल गया। जस्ट आप सिंपल मूविंग एवरेज या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फॉलो करते हो तो, और कहीं पे आपको एग्जिट भी करना पड़ेगा ये, अगर ये स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो तो, लेकिन नेट टू नेट इसमें आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन ये सिंपल सी टेक्निक फॉलो करके भी अगर आप गेन कमा सकते हो, तो जो इतने एक्सपर्ट्स रहते हैं, जो इतना अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करते हैं, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड स्ट्रैटेजीज रहती है, उसके बावजूद उनको लॉस क्यों होता है। तो एक बात समझने वाली है कि इट्स नॉट अबाउट द इंडिकेटर्स और द टेक्निकल एनालिसिस में जो प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑलमोस्ट एवरी चार्ट पैटर्न, एवरी टेक्निकल एनालिसिस कैन गिव यू प्रॉफिट्स प्रोवाइडेड द साइकोलॉजी इज राइट। तो हमारी साइकोलॉजी इसमें कैसी बनाए रखे कि जो ट्रेड्स है उसके जो इंडिकेटर्स है, वी स्टिक बाय दोज इंडिकेटर्स विद डिसिप्लिन, और जब वो एंट्री सिग्नल देता है हम एंट्री करेंगे, जब वो रुकने का सिग्नल देता है, मतलब पेशेंटली वेट करने का सिग्नल देता है, तो हम वेट करना चाहिए। बी इन द ट्रेड, मतलब आप जब तक ट्रेड में बने रहिए एक बार एंट्री देने के बाद में, तो जितना वो आपका इंडिकेटर दिखाता उतना आप बने रहिए, और जब वो एग्जिट दिखा है तो बिना सोचे आप एग्जिट कर लीजिए वहाँ में से। तो ये पूरा डिसिप्लिन तरीके से कैसे हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई अल्गो करते हैं, अभी अल्गो के अपने इश्यूज़ है, हम बात कर रहे हैं अपने मैनुअल ट्रेडिंग की। तो पूरा का पूरा डिसिप्लिन हम हमारे साइकोलॉजी में कैसे ला सकते हैं, इसके लिए हमको अल्टीमेटली आना पड़ेगा कि हमारा नेटवर्थ क्या है। तो जो प्रोसेस अभी मैं बताने जा रहा हूँ, आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि आपको अगर ट्रेडिंग में इतना पैशन है, ट्रेडिंग करना ही है, आपके पास में स्किल्स ही है, तो ट्रेडिंग तो ऐसा बिजनेस है ना कि जो ऑटोमेटिक आप बिना कोई क्वालिफिकेशन के एंट्री कर सकते हो। मतलब आपके पास में अगर 2 लाख रुपया है, आपने पूरा ट्रेडिंग शुरू कर दिया, कोई ब्रोकर आपको पूछता नहीं है कि आपका डिग्री क्या है, आपका एजुकेशन क्या है, आपने क्या ट्रेनिंग लिया, कोई नहीं पूछता है। तो ये सेल्फ ही हमको सीखना पड़ेगा, हमको ही नक्की करना पड़ेगा कि हमने कितना ट्रेनिंग लेना चाहिए, क्या कोर्सेज करने चाहिए या क्या पढ़ना चाहिए, उसके बाद में ही हमने ट्रेडिंग की दुनिया में पहला कदम डालना चाहिए। तो इसका फर्स्ट स्टेप ये है कि ट्रेडिंग को आप एक प्रोफेशन समझिए या वोकेशन समझिए। ये बिजनेस भी नहीं समझ सकते हो आप, इसलिए प्रोफेशन समझना चाहिए क्योंकि इसके लिए जो ट्रेनिंग एंड स्किल्स रिक्वायर्ड है वो पढ़ने से, सुनने से ही आपको आएगी। आप खुद सोचोगे कि मैं एंट्री करूंगा बाद में गलतियां कर करके सीखूंगा, तो वो पॉसिबल है नहीं, बिकॉज द मिस्टेक्स कॉस्ट वेरी हैवीली। तो पहले आपका इसका पूरा ट्रेनिंग होना चाहिए, पूरा जो भी वीडियोस देखने हैं, जो भी बुक्स पढ़ने हैं, वो पूरा पढ़ोगे, वो टेक्निकल एनालिसिस का पूरा कोर्स आपको जो भी करना है वो करोगे। एंड वंस यू आर श्योर कि ये मुझे करना है, उसके बाद में आता है कि साइकोलॉजिकली हाउ यू कैन चेंज योर सेल्फ, साइकोलॉजिकली हाउ यू कैन ट्रेन योर सेल्फ। तो स्किल की बात हो गई, अभी हम आते हैं कि ट्रेनिंग कैसे करें साइकोलॉजिकली हम अपने आप को। अब साइकोलॉजिकली ट्रेन अगर आपको करना है तो सबको सबसे पहले, जैसे मैंने बताया कि आपको शुरुआत करनी पड़ेगी कि आपका नेटवर्थ क्या है। फॉर एग्जांपल एक समझिए कि आपका नेटवर्थ है 100 लाख रुपीस, मतलब 1 करोड़ रुपए का आपका नेटवर्थ है। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हाउ मच कैन आई लूज ऑन अ ट्रेड, हाउ मच कैन आई अफोर्ड टू लूज ऑन अ ट्रेड। आपका ट्रेडिंग कैपिटल कितना है ये अलग चीज़ हो जाती है। लोग नॉर्मली जो आपको टारगेट्स देते हैं वो ट्रेडिंग कैपिटल पे देते हैं, भाई 1% ऑफ ट्रेडिंग कैपिटल आपका लॉस का लिमिट होना चाहिए, 2% ऑफ द ट्रेडिंग कैपिटल होना चाहिए। नहीं, साइकोलॉजी आपकी ट्रेडिंग कैपिटल से नहीं बनती है, आपके पास में कितना पैसा है। सपोज आपके पास में 100 करोड़ है और आपका ट्रेडिंग कैपिटल 10 लाख है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता 2 लाख 3 लाख रुपये आप गवा दो, तो आप गंवाने की तैयारी रख सकते हो। लेकिन आपके पास में अगर आपका नेटवर्थ ही 10 लाख है, आपका ट्रेडिंग कैपिटल 2 लाख है, तो आप 1 लाख रुपये नहीं गवा सकते हो। तो आपका नेटवर्क जो है वो अल्टीमेटली डिसाइड करता है आपकी साइकोलॉजी कि आप कितना पैसा गवा सकते हो। और ट्रेडिंग का सबसे पहला नियम है कि स्टार्ट विथ योर टारगेट लॉस, नॉट योर टारगेट प्रॉफिट। तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 100 लाख आपका नेटवर्थ है और आपने ये पक्का किया है कि मैं अभी ट्रेनिंग फेज में हूँ एंड आई कैन अफोर्ड टू लूज 10,000 रुपीज़ पर ट्रेड। 100 लाख आपका मतलब 1 करोड़ का आपका नेटवर्थ है, तो 10,000 रुपया अगर आप लूज कर भी दोगे तो आपकी साइकोलॉजी खराब नहीं होगी, प्रोवाइडेड
ये तभी आप ट्रेड लोगे जब आपको आपके एनालिसिस पे पूरा विश्वास आ चुका है, जो भी आपका स्टडी है, जो भी आपका स्किल्स है, मे बी आपका टेक्निकल एनालिसिस होगा, मे बी डेटा एनालिसिस होगा, मे बी फंडामेंटल एनालिसिस होगा, जो भी एनालिसिस आप करते हो, या मे बी ऑप्शंस ट्रेडिंग आप करते हो, डेरिवेटिव्स में, फ्यूचर्स में भी कर सकते हो, जो भी आप ट्रेडिंग करते हो उसका पूरा आपने समझ लिया है, पूरा तरीका समझ लिया है, पूरा उसका बैकग्राउंड देख लिया है, एंड देन यू प्लंज इनटू द मार्केट कि मैं 10,000 रुपये का लॉस एक ट्रेड में कर सकता हूँ। फाइन, वंस यू डिसाइड दिस, व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको फिर वो हिसाब से आपकी पोजीशन की साइज़ क्या है वो पक्की करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल कि आपने ये सोचा है कि मुझे ऑप्शन सेल करना है, अभी ऑप्शन आपको सेल करना है और आपने ये किया कि एक कोई भी 19,000 का निफ्टी का कॉल ऑप्शन सेल करना है। अब निफ्टी का कॉल ऑप्शन है फॉर एग्जांपल 40 रुपीज़ का, 40 रुपीज़ आप सेल करोगे और 50 का लॉट है उसका निफ्टी का, तो इसमें आप 10,000 पर आपको नुकसान चाहिए, तो कितना आपका स्टॉप लॉस है आपको ये देखना पड़ेगा। 40 रुपीज़ में आपने ऑप्शन सेल किया, आप एग्जिट क्या करोगे पहले आपको ये नक्की करना पड़ेगा भाई आपका। व्हेन यू विल एक्सेप्ट दैट योर थीसिस इज रॉन्ग, जब ये सेल 40 रुपये में जो ऑप्शन करोगे ये मे बी 60 रुपीज़ हो जाएगा तो आपका थीसिस रॉन्ग हो गया। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा सोचोगे तो 20 रुपीज़ का आपका लॉस हो गया। तो 20 रुपीज़ का लॉस अगर होना है तो कितना क्वांटिटी पे आपका 20 रुपीज़ का लॉस हो सकता है? 500 क्वांटिटी पे। तो 500 क्वांटिटी पे इंटू 20 इज 10,000 रुपीज़। तो आपका पोजीशन साइजिंग हो गया कि 500 क्वांटिटी। तो आपको बेचना है 500 इंटू 40 जो ऑप्शंस है, कॉल ऑप्शंस, वो बेचना है। तो 40 में आपने बेचा है तो 60 में आपको एग्जिट करना ही है। अभी ये तो मैंने आपको बता दिया कि पोजीशन साइजिंग इस तरह से होगी और ट्रेडिंग आपको इस तरह से करनी पड़ेगी, ये बड़ा पिक्चर हो गया। लेकिन शुरुआत से आपको ये करना चाहिए कि आप बिल्कुल नहीं करना चाहिए। You should train yourself for this disciplined approach over a period of maybe 3 to 6 months minimum। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको एक ही लॉट से ट्रेड करना है शुरुआत में। मे बी आप एक ही लॉट बेचो 40 रुपीज़ में, अगर वो ज़ीरो हो जाता है तो 40 इंटू 50 तो जो भी 2,000 रुपीज़ है आपको मिल गया। नहीं तो आपको 20 रुपीज़ जो लॉस है 40 का जब 60 हो जाएगा तब आप एग्जिट करने वाले हो, तो 20 रुपीज़ का लॉस होगा इंटू 50 क्वांटिटी मतलब 1,000 रुपये का लॉस होगा। तो इस टाइप से आप देखिए कि आप एक्चुअली जो आप रूल्स बनाते हो वो रूल्स को आप फॉलो कर पाते हो क्या नहीं कर पाते हो। ये आपको बार बार ये आप जब ट्रेनिंग दोगे, मे बी महीने में 4-5-6 बार आप सक्सेसफुल रहोगे, 4-5-6 बार अनसक्सेसफुल रहोगे। उसमें से सीखिए क्या आपके डिसिप्लिन में, आपके साइकोलॉजी में क्या सुधार आप ला सकते हो, कैसे आप ज़्यादा आपके डिसिप्लिन को फॉलो कर सकते हो और साइकोलॉजी को कैसे ट्रेन कर सकते हो। ये करते करते जिस दिन आप ये कर पाओगे कि मैंने जो नक्की किया है एंट्री का पॉइंट, एग्जिट का पॉइंट, जब मैं पूरा फॉलो कर रहा हूँ एक लॉट के साथ में, तभी आपको लॉट साइज आपका मे बी 2 करना है या 4 करना है, वो आपको डिसाइड करना है। उसके बाद में 500 का जो निफ्टी का हम बात कर रहे हैं, मतलब 10 लॉट की बात कर रहे हैं, वो आपका पीक हो गया, वो मैक्सिमम हो गया। उसके वो वहाँ तक भी आपको धीरे धीरे जाना है। इट शुड टेक एटलीस्ट 1 ईयर फॉर यू टू रीच फ्रॉम दैट स्टार्टिंग लेवल टू द टारगेट लेवल ऑफ योर ट्रेड। जैसे मैंने ये एग्जाम्पल ऑप्शंस में दिया, आप ये एग्जाम्पल इक्विटी ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हो, करेंसी भी यूज़ कर सकते हो कि पहले आपको ओवरऑल आपके नेटवर्थ के हिसाब से आपका लॉस नक्की करना है। वो जो साइकोलॉजिकल वो फिगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको ट्रेनिंग शुरू करना है खुद की विथ अ मिनिमम क्वांटिटी। वो आपको ट्रेनिंग करने के बाद में आपका जो पोजीशन साइजनिंग जो आपके लॉस कैपेसिटी के हिसाब से है उस तक पहुंचने के लिए आपको कम से कम 1 साल लेना चाहिए। वो जब हो जाएगा तो आप समझिए कि 1 साल का आपका ट्रेडिंग का प्रोफेशन का एक कोर्स हो गया, जो कोर्स आपको एलिजिबल करता है ट्रेडिंग प्रोफेशन में एंट्री करने के लिए। एंड फिर आपका जो भी प्रॉफिट लॉस जो भी होगा, आप देखिए आपके ट्रेडिंग या प्रॉफिट लॉस में कितना ज़बरदस्त अंतर आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ ट्रेड very safely. This is not a video to promote trading. I am again telling you, but then if you must trade, आपके पास में वो स्किल सेट है, आप आपके साइकोलॉजी को उतना ट्रेन कर सकते हो, ओनली देन यू गेट इनटू ट्रेडिंग। अदरवाइज आपका रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स है वो अच्छा ही है। ट्रेडिंग के लिए एक प्रोफेशन समझिए, जिस तरह से आपको बताया उस तरह का अप्रोच रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।